हम आपसे जानकारी लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 6,654 नए मामले सामने आए। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में कोरोना के नए मामलों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 44 लोग पॉजिटिव पाए गए और उत्तराखंड में 72 मामले, जो सूबे का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। उत्तराखंड में मरीजों की संख्या बढ़कर के 244 हो गई है, जबकि 2 की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी एक दिन में 44 मरीज की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद यहां पर जो आंकड़ा है वो 216 तक पहुंच गया। उधर बिहार में भी 24 घंटे में 228 नए मामले सामने आए, जिससे मरीजों का आंकड़ा बढ़ करके 2,394 हो गया है। तीनों ही राज्य में लगातार बढ़ोतरी की वजह बाहर से आए मजदूर बताए जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये पहले ही कहा था कि ज्यादा लोग बाहर से आएंगे तो कोरोना संक्रमण बढ़ेगा। विनोद जगजाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, ये जो आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, इसे क्या यही समझा जाए क्योंकि जो मजदूर हैं वो गांव की तरफ भारी तादाद में हमने देखा कि उन्होंने रुख किया? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो मजदूर है ये लंबा सफर तय करके अपने गांव पहुंचे। 1400 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर उनका रहा है। 3 से 4 दिन उनको इस सफर में लगे हैं और आपने देखा होगा हर संभव जो साधन मिलता है उससे ये मजदूर अपने गांव की तरफ बढ़े हैं। एक एक ट्रक में 75 लोग उस ट्रक पे सफर करते नजर आए, तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा काफी ज्यादा रहता है और इसी के चलते ये आंकड़ा दूसरे राज्यों में यहाँ पर बढ़ रहा है। हालांकि जिस स्टेट से वो निकले हैं, चाहे महाराष्ट्र से निकले हो या कहीं और से निकले हो, तब उनका थर्मल स्क्रीनिंग किया गया था और उनमें कोई भी लक्षण नहीं थे, लेकिन बीच सफर में संक्रमण का खतरा काफी ज्यादा रहता है, जिसके चलते ये नंबर वहां पर दूसरे राज्यों में वहां पर लगातार बढ़ रहे हैं। मैं महाराष्ट्र पे आना चाहता हूं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भी आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे में 2,608 नए मरीज यहाँ पर नए पाए गए हैं। बात करें तो 60 से भी ज्यादा 60 लोग यहाँ पर उनकी मौत हो चुकी है। अकेले मुंबई की मैं बात करूं तो मुंबई में 40 मरीजों की मौत पिछले 24 घंटे में यहाँ पर हुई है। बिल्कुल, और ये आंकड़े भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। विनोद, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त पवन भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। पवन, ये जो हालात और जो आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं कि पलायन, मजदूरों के पलायन की वजह से काफी ज्यादा आंकड़ों में इजाफा हुआ है। बिल्कुल, अगर आपको पिछले दिनों का जो है बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का याद होगा तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि वो मजदूरों को पहले उन्होंने बयान दिया था कि जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें बिहार में आने नहीं देंगे। अगर आना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें जो है रोका जाएगा, सेंटर पर भेजा जाएगा। उनकी इस बयान पर काफी निंदा भी हुआ था कि कैसे वो मजदूरों के बारे में इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन जब आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, जहां से मजदूर पलायन दिल्ली और गुजरात से अलावा जो है पंजाब से मजदूर जो पलायन करके वहां वापस घर पहुंचे हैं, तो संक्रमण लगातार यहाँ बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि ये भी सरकार की तरफ से अनुरोध किया गया है कि अगर आप आए हैं तो अपनी बीमारी को छुपाइए नहीं और खुद आकर के आगे बढ़िए, क्योंकि अगर कोई मजदूर अपने गांव जाता है तो ये सबसे विकट परिस्थिति आने वाले दिनों में होने वाली है कि शहर में तो अलग अलग जैसे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, अस्पतालों का इसमें मदद भी लिया जा रहा है, लेकिन दूर दराज गाँव में किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाया जाएगा, ये सरकार के सामने सबसे बड़ी अहम बात है और सबसे बड़ी पीड़ा है। इसको देखा जाएगा तो कैसे गांव को पहचान किया जाए और कैसे पूरे गांव में, क्योंकि अलग अलग गांव की अगर बात करें तो एक गांव में 1000 लोग होते हैं। अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसका पूरा परिवार वहां पर रहता है, तो सरकार के सामने सबसे अहम और सबसे बड़ी चुनौती है और आने वाले दिनों में इससे कैसे निपटा जाए, अब इस पर पूरे मंथन इस पर किया जा रहा है। तो गृह मंत्रालय को भी साफ तौर पे इस बात की नोटिस यहाँ पर दिया गया कि जो मजदूर आ रहे, हालांकि सियासत बहुत तेज रही मजदूरों को पलायन को लेके, कई पार्टियों ने भी कहा कि मजदूरों के बारे में ख्याल नहीं रखा जाता है, लेकिन सबसे अहम यही बात थी कि क्या जो मजदूर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से जो जा रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं, पूर्वांचल की तरफ जा रहे हैं, क्या बिल्कुल पवन, और सरकार के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि लाखों की तादाद में जो है मजदूरों का पलायन हुआ है। ऐसे में सभी का टेस्ट हो जाना और सुरक्षित ये और आंकड़ों में कमी लाना बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने, राज्य सरकार के सामने।